कहानी अब तक। दीपू अपनी मालकिन के कमरे में छुपकर बैठा था ताकि वह जान सके कि रात को मालकिन के साथ ऐसा क्या होता है जिससे वो रोज़ रात को चिल्लाती थी। दीपू को बैठे अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि तभी मालकिन के कमरे में दो आदमी आए। उनको देखकर मालकिन का चेहरा उतर गया। एक आदमी ने मालकिन को बाजू से पकड़कर उठाया और खींचकर दूसरे आदमी के पास ले गया। तभी मालकिन के मुंह से चीख निकल गई। दीपू को यह देखकर पसीने छूट गए। उस आदमी ने मालकिन को धक्का देकर बिस्तर पर पटक दिया और अपना मोबाइल निकालकर मालकिन से कुछ कह रहा था कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो मैं अपनी हद से गुजर जाऊंगा। अब दीपू समझ गया था कि वे दोनों आदमी मालकिन को ब्लैकमेल कर रहे थे और शायद उनके पास मालकिन की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें हैं, लेकिन वह मालकिन से क्या चाहता था दीपू अब तक समझ नहीं पाया था। उस आदमी ने वार्निंग दी कि अगर उनका काम जल्दी नहीं हुआ तो वह मालकिन को बर्बाद कर देगा। मालकिन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह उनका काम जल्दी कर देगी और दोनों आदमी कमरे से निकल गए। मालकिन बिस्तर पर बैठकर रो रही थी। तभी दीपू निकलकर बाहर आ गया। दीपू को देखकर मालकिन के होश उड़ गए और कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दीपू ने कहा, मालकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे सारा सच बताना पड़ेगा। मालकिन ने बताया कि वे दोनों आदमी बहुत खतरनाक है, बेहतर यही है कि तुम इस मामले में मत पड़ो। दीपू ने कहा, नहीं मालकिन, आप मुझे सारी बात बताइए, मैं इसका हल जरूर निकाल लूँगा। फिर मालकिन ने दीपू को जो बताया उसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। दोनों आदमी मुझे कुछ दिनों से डराने धमकाने आ रहे हैं। दरअसल उन लोगों के पास मेरे परिवार वालों की फ़ोटो हैं। वो मुझे फ़ोटो दिखाकर धमकी दे रहा है कि अगर मैंने उन दोनों की बात नहीं मानी तो वह मेरे परिवार वालों को मरवा देंगे। वो मुझसे गैर कानूनी काम करवाना चाहते हैं। दरअसल मेरी मालकिन एक मशहूर डॉक्टर हैं और उनके पास बड़े बड़े लोग इलाज करवाने आते थे। उनके पास एक औरत काफ़ी दिनों से अपना इलाज करवाने आ रही थी, लेकिन उस औरत की बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है कि उन्हें जान का खतरा हो। अब तो वो औरत ठीक होने की कगार पर है, लेकिन एक दिन उस औरत के दोनों बेटे मालकिन के पास आए और कहने लगे कि मेरी माँ की दवाइयाँ बदल दो जिससे उनकी धड़कन रुक जाए। दरअसल ये वही दोनों बेटे थे जो रोज़ रात को मालकिन को दर्द देते थे और उनसे गलत काम करने को बोलते थे। वे दोनों अपनी माँ को मारना चाहते थे क्योंकि उनकी माँ के पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी। उनकी वसीयत के मुताबिक वह सारी जायदाद उनके बेटे को तभी मिलेगी जब उस औरत की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उन दोनों ने ये सोचा कि डॉक्टर के जरिए अपनी माँ को ख़त्म करवा दिया जाए, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मालकिन नेक और ईमानदार डॉक्टर थी। ये काम किसी भी सूरत में गवारा नहीं था कि वह अपने पेशेंट को जान से मार दे। इसी वजह से वह दोनों आदमी रोज़ मालकिन के घर आते और उन्हें धमकी देकर डराते। मालकिन रोज़ कोई ना कोई बहाना देकर टालती आ रही थी। दीपू ने कहा, अब आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अगले दिन दीपू चुपके से पुलिस स्टेशन चला गया और पुलिस को सारी बात बता दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। दोस्तों, हमें अपनी परेशानी एक दूसरे से साझा करने से बड़ी मुश्किल से हम बाहर निकल आते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।